सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो मैं आज यहाँ आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो कि है नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2023 की। इसमें स्टूडेंट्स ने मेरे से अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन सभी का जवाब मैं इस एक वीडियो में दूंगा। और इसके बाद अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा तो मुझे नहीं लगता कि इस एंट्री से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाएंगे। सो सबसे पहला जो डाउट आप सभी के मन में आता है वो यही है कि कट ऑफ रिलीज हो चुकी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, देन उसके बाद अब क्या करें। नाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, जो कि नेवी का होता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं, जैसे कि हाउ टू गेट द कॉल लेटर। कई सारे स्टूडेंट्स को कॉल लेटर में इशू आ रहा है, कौन से नोट्स पढ़ें, नोट्स फॉर प्रिपरेशन, देन हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, और क्या एसएसबी इंटरव्यू जो नेवी की होती है उसके लिए कोई ट्रिक टिप्स या कुछ स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका इसी एंट्री में आपका एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आप अपनी ड्रीम जॉब को पा पाएँ। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी पूछ रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस एक वीडियो में दूंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा। सो बने रहिए इस वीडियो में। मूव ऑन करते हैं अपनी इस वीडियो में और वन बाय वन इन सभी के आंसर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी तरीके के 10+2 बीटेक एंट्री या डिफेंस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स गवर्नमेंट क्रैकर्स सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाता रहता है। सो आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए और अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। सो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम रेगुलर बेस पे गवर्नमेंट क्रैकर्स पर लाते रहते हैं। सो अब मूव ऑन करते हैं और वन बाय वन आप सभी के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर प्रिपरेशन के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी, आप फ्रेशर है, आपने कभी पहले एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर नहीं किया है, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आती है या फिर सेकेंड स्टेज में, अगर किसी भी स्टेज में आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हर डाउट का सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर कहाँ से नोट्स लें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी आपके एंट्री से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्रैकर्स के एक्सपर्ट्स आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके जवाब ढूंढते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री की जो कट ऑफ है वो रिलीज हो चुकी है। अब पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? सो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा नेवी की ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पर वो शोकेस करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्टेज वाइज टिक बन करके आता है और वहाँ पर आपको ये शोकेस करेगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है सो वहाँ पर ग्रीन टिक बन गया होगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं है तो वहाँ पर रेड कलर का एक सिंबल आ गया होगा, रेड कलर से क्रॉस बन गया होगा। सो अगर आपका वहाँ पर रेड टिक दिखा रहा है तो यानी आप कट ऑफ से आउट हो चुके हैं, और अगर वहाँ पर ग्रीन शोकेस कर रहा है तो यानी आप एक स्टेज और आगे बढ़ चुके हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो ये सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट द एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनको कॉल लेटर नहीं आया है, अभी उनको एसएसबी के बारे में नहीं पता है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है बट एसएसबी का कॉल नहीं आया। तो देखिए एसएसबी का जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें आपको जगह पता चल जाएगी, आपका डेट आपको नहीं पता चलेगा, या फिर अगर आपको जगह भी अभी नहीं पता है तो आप चिंता मत करिए। अगर वहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है, आपकी कट ऑफ आपने क्लियर कर ली है, सो आपको बहुत ही जल्द आपको कॉल लेटर भी आ जाएगा। ठीक है, सो आप उसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि क्या है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स को एलोकेट हुआ है
और हर सिलेक्शन सेंटर के पास कुछ वैकेंसीज होती हैं। सो पहले उन स्टूडेंट्स का होगा, देन उसके बाद जब उनके पास नेक्स्ट टाइम पीरियड अवेलेबल होगा सो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अराउंड 15-20 डेज पहले इंटीमेट कर देंगे कि आपको इस डेट को यहाँ पर रिपोर्ट करना है और आपको वहाँ पर एसएसबी देने जाना है। सो अगर आपका ग्रीन टिक वहाँ पर शोकेस कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ओके, सो बट रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल को और साइट पे जाकर चेक करना होगा और बहुत ही जल्द आप सभी को भी कॉल लेटर आ जाएगा। देन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग ये पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। सो हाउ टू प्रिपेयर के लिए तो बहुत सारे आपके पास मीडियम अवेलेबल हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 1.5 मंथ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ 20 डेज अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ 10 डेज अवेलेबल है। सो ऐसे कम टाइम में आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। कैसे आपको जल्दी से जल्दी आप अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और जब आप एसएसबी में जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि आप पहली बार दे रहे हैं, आप पहले भी अपीयर कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना है, इससे पहले हमें पूरे प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएसबी देने जाते हैं और वहाँ पर जब उनके साथ टेस्ट होता है तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन से दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, क्या टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर। इसीलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि देखिए एसएसबी इंटरव्यू जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अगर फर्स्ट स्टेज आप क्लियर करते हैं तभी आप सेकंड स्टेज में जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 2 रिटन टेस्ट होते हैं, पीपीडीटी एक स्टोरी राइटिंग टेस्ट होती है और ग्रुप डिस्कशन होता है। तो टोटल 5 to 6 टेस्ट आपके फर्स्ट डे में ही होते हैं और अगर आपने इसे अच्छे से क्लियर किया तभी आप जाते हो स्टेज 2 में। अब स्टेज 2 जो होता है वो कंप्राइज ऑफ 4 डेज का होता है, जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इसमें आपका टैट होता है, वैट होता है, देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है और जीटीओ के भी टास्क होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चरेट हो गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। अगर इनके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और वंस अगर आपने इसे क्लियर नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नेक्स्ट टाइम आप रिपीटर काउंट होंगे और फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। सो इस सब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम आपको कैसे हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के पास ऑलरेडी एक नेवी एसएसबी इंटरव्यू का फुल क्रैश कोर्स है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू ही बनाया गया है और प्रीवियस जितने भी नेवी एंट्री 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम निकली है उसमें जो भी स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है उसका सारा कोलेशन इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और 15+ बुक्स का सेट, जिसमें जितने भी टेस्ट मैंने आपको गिनाए हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल एक बुक अवेलेबल है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अराउंड 500 to 600 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इतने ही आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है। सो सबसे पहले आपको उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस करनी है और आपको ये आइडिया लगाना है कि किस तरीके से एक्चुअल में आंसर दिए जाते हैं और जब आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में उसी तरीके के आंसर लिखने हैं और आप टीम को सेंड कर सकते हैं अपने जो भी आंसर्स हैं और एक्सपर्ट्स उसको चेक करके बताएंगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होगा। देन स्क्रीनिंग, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अराउंड 80 to 90% स्टूडेंट्स स्टेज 1 में ही आउट हो जाते हैं। सो अगर आपने स्टेज 1 ही नहीं क्लियर किया तो स्टेज 2 की आप कितनी भी प्रिपरेशन कर ले उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्क्रीनिंग में। अगर आपको स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। साइकोलॉजी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप स्टेज 2 में जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आते तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछता है वो कौन से क्वेश्चंस पूछेगा और एक्चुअल में आपको पता होगा कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछने वाला है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको जवाब कैसे देते हैं। वो जवाब कैसे देना है, दैट इज़ द हिडन ट्रिक। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
अब हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऊपर की ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बट इसको आप कैसे देख सकते हो। तो ये जो मैंने पूरा का पूरा बुक सेट आपको बताया है, इसमें हर टेस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी इतने सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना चांस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन एग्जाम्पल से ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि आंसर एक्चुअल में देना कैसे है, और जब आप रियल में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि कभी आपने पहले एसएसबी दी ही नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले एसएसबी दे चुके हैं बट वो आउट हो चुके हैं, तो उनको समझ आ जाएगा कि उन्होंने पहले क्या गलती की है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो एक बुक है जिसमें आपको कंप्लीट आपका जो भी सिलेक्शन सेंटर आपको अलॉट होगा उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी बुक में आपको मिल जाएगी। रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते, और इस आर्मी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो सीधे आपको आउट कर देगी और आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी। और स्क्रीनिंग में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में कवर हैं। देन स्टोरी लिखनी कैसे है, चाहे वो आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो या स्क्रीनिंग टेस्ट हो, वो सब कुछ इस बुक में कवर है। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी आपके टास्क होते हैं, देन यहाँ पर आपको लेक्चरेट से रिलेटेड बुक मिल जाएगी, देन ग्रुप डिस्कशन की बुक मिलेगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देन नेवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी। और इंपॉर्टेंट 1000+ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अराउंड 90 to 95% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। और कैसे 5% को टैकल करना है ये आपको हम एक्सपर्ट्स बहुत ही अच्छे से समझा करके भेजते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और देन उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कम्युनिकेशन में इशू होगा, जो इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती होगी। सो इन दैट केस यहाँ पर वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द बुक फॉर इंग्लिश, और इंग्लिश के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सो आपको कम से कम इतनी इंग्लिश तो आ जाएगी कि आप इंटरव्यू में बड़े फ्लुएंटली और अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। सो ये कंप्लीट बुक पैकेज है जो आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल रहा है। आप कैसे गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना होगा। देन इसके बाद आपको ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर मिलेगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेवी का ये कोर्स मिल जाएगा। गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए और 1 गो में आपको आपके वीडियो लेक्चर्स और बुक पैकेज सब कुछ मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी आती है सो आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, और आपको सारे डाउट्स का सल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और यहाँ पर जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी वो कविता मैम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो ऑलरेडी डिफेंस एक्सपर्ट्स है, रिकमेंडेड कैंडिडेट भी हैं, और इन्होंने अराउंड अभी तक 10,000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है डिफरेंट एंट्रीज़ के लिए, चाहे वो CDS एंट्री हो, FCAT एंट्री हो, या फिर आपकी 10+2 BTech एंट्री के स्टूडेंट्स हो नेवी की, और TS एंट्री अभी रिसेंटली 49 निकली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मैम को। सो आप डायरेक्टली मैम से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे तो मैम आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझा देंगी। सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अगर आप डिलेमा में हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके थे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आप सभी से फिर मिलूंगा एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीबॉडी।